आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जो हमारी ए की मात्रा है और जो ए की मात्रा है, इनको व्यंजन अक्षरों में लगाकर इनका उच्चारण सीखेंगे। और इसके पहले भी हमने बता चुके हैं कि जो ए की मात्रा और जो ए की मात्रा होती है, ये व्यंजन अक्षरों के कहाँ लगती है? ऊपर लगती है। लगभग हम 12 कड़ी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक एक मात्राओं पर हमने बहुत ही मेहनत किया है, उच्चारण का अभ्यास किया है। उसके बाद हम पूरी 12 कड़ी को समझेंगे। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। उच्चारण हमारा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे ये व्यंजन अक्षर क है, कुछ लोग का में ए की मात्रा बोलते हैं, का में ए की मात्रा बोलते हैं, तो ये उच्चारण बिल्कुल गलत है। यदि आप का में ए की मात्रा बोलते हैं, इसका मतलब पहले से ही क में आ की मात्रा लग चुकी, तब आप बोल रहे हैं का में ए की मात्रा। जब आप का बोल रहे हैं तो ए की मात्रा कहां से लगेगी? इसलिए उच्चारण हमारा क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा कै। ख में ए की मात्रा खे, ख में ए की मात्रा खै। ग में ए की मात्रा गे, ग में ए की मात्रा गै। आगे घ में ए की मात्रा घे, घ में ए की मात्रा घै। च में ए की मात्रा चे, च में ए की मात्रा चै। छ में ए की मात्रा छे, छ में ए की मात्रा छै। ज में ए की मात्रा जे, और ज में ए की मात्रा जय। झ में ए की मात्रा झे, और झ में ए की मात्रा झय। आगे ट में ए की मात्रा टे, और ट में ए की मात्रा टै। ठ में ए की मात्रा ठे, और ठ में ए की मात्रा ठै। ड में ए की मात्रा डे, और ड में ए की मात्रा डै। फिर है ढ में ए की मात्रा ढे, और ढ में ए की मात्रा ढै। अगला जो व्यंजन अक्षर है त में ए की मात्रा ते, और त में ए की मात्रा तै। थ में ए की मात्रा थे, और थ में ए की मात्रा थै। द में ए की मात्रा दे, और द में ए की मात्रा दै। ध में ए की मात्रा धे, और ध में ए की मात्रा धै। न में ए की मात्रा ने, और न में ए की मात्रा नै। आगे प में ए की मात्रा पे, और प में ए की मात्रा पै। फ में ए की मात्रा फे, और फ में ए की मात्रा फै। ब में ए की मात्रा बे, और ब में ए की मात्रा बै। भ में ए की मात्रा भे, और भ में ए की मात्रा भै। म में ए की मात्रा में, और म में ए की मात्रा मै। य में ए की मात्रा ये, और य में ए की मात्रा ये। र में ए की मात्रा रे, और र में ए की मात्रा रै। ल में ए की मात्रा ले, और ल में ए की मात्रा लै। व में ए की मात्रा वे, और व में ए की मात्रा वै। श में ए की मात्रा से, और श में ए की मात्रा सै। षटकोण वाला श में ए की मात्रा से, और स में ए की मात्रा शै। सरोती वाला स में ए की मात्रा से, और स में ए की मात्रा सै। ह में ए की मात्रा है, और ह में ए की मात्रा है। छ में ए की मात्रा छे, और छ में ए की मात्रा छै। त्र में ए की मात्रा त्रे, और त्र में ए की मात्रा त्रै। ज्ञ में ए की मात्रा गे, और ज्ञ में ए की मात्रा गै। अगला है श्र में ए की मात्रा श्रे, और श्र में ए की मात्रा श्रै। ड़ में ए की मात्रा ड़े,
और ड़ में ऐ की मात्रा ड़य। फिर है ढ, ढ में ऐ की मात्रा ढे और ढ में ऐ की मात्रा ढय। इस प्रकार हमने इन मात्राओं को लगाते समय व्यंजन अक्षरों का उच्चारण कैसा करना है वो बताया। अब बात आती है कि हमको उच्चारण करना कैसे है। लिखते समय हमको इसी प्रकार से उच्चारण करना है। अब बात अभ्यास की आए तो अभ्यास ऐसे करिए। क के कै, ख खे खै, ग गे गै, घ हे घै, च चे चै, छ छे छै, ज जे जय, झ झे झै, ट टे टै, ठ ठे ठै, ड डे डै, ढ ढे ढै, त ते तै, थ थे थै, द दे दै, ध धे धै, न ने नै। प पे पै, फ फे फै, ब बे बै, भ भे भै, म मे मै, ये य ये ऐ, र रे रै, ल ले लै, व वे वै, श से शै, स से सै, स से सै, ह हे है, छ छे छै, त्र त्रे त्रै, ज्ञ गे गै, स्र श्रे स्रै, ळ ळे ळै, ढ ढे ढै। इस प्रकार से हमको अभ्यास करना है। अब देखिए हम शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा अभ्यास करने से सिर्फ यदि मान लीजिए ये हमारा कोई शब्द में ये वाला अक्षर आ रहा है और मात्रा ऐसी लगी है तो हमें सिर्फ मैं ही हमारे टंग से निकलना चाहिए। यदि मान लीजिए ये वाला कोई अक्षर आता है शब्द में तो वो ते ही निकलना चाहिए। यदि मान लीजिए ये आता है तो बै निकलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शब्द में आपको ये दिख रहा है तब आप वहां उच्चारण करो ब में आई की मात्रा बै, इतना लंबा खर्च सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बै। मैंने इसके पहले भी बताया हूं कि व्यंजन अक्षरों में जो मात्रा लगती है उसका उच्चारण उस व्यंजन अक्षर का उच्चारण किसके समान होने लगता है, उस मात्रा के समान होने लगता है। तो यहाँ पर ए लगी और ऐ लगी तो व्यंजन अक्षरों का उच्चारण किसके जैसे होगा, ए की लगेगी तो ए के जैसे होगा और ऐ की लगेगी तो ऐ के जैसे होगा। जैसे यहाँ ख है, ख में ए की मात्रा लगी तो खे हुआ और ख में ऐ की मात्रा लगी तो खे हुआ। अब हम शब्दों को पढ़ना कैसे है देखिए। जैसे एक शब्द आया यहाँ पर, अब हमें मालूम नहीं कि क्या लिखा है तो मैं पहले बता रहा हूँ कि अभ्यास करते समय ये जो है अक्षर हमें सिर्फ के लिखना चाहिए और र और ल। तो जब अभ्यास के समय जब हमारी पहचान इतनी व्यंजन अक्षरों की हो गई कि सिर्फ हमें ये के ही हमारे मुंह से निकले। अब यदि यहाँ पर क में ए की मात्रा बोलते तो यहाँ विलंब होता है और शब्द को पहचानने में क्या होती है, देरी होती है। इसलिए जो मैंने अभी अभ्यास बताया कि अभ्यास कैसे करना है, कैसे क के कै, ख खे खै, ऐसे ऐसे अभ्यास करना है। ऐसे अभ्यास करेंगे जब आप शब्द पढ़ेंगे तो देखिएगा अभ्यास इतना मजबूत हो जाएगा तो आपके मुंह से सिर्फ के र ल तो समझ में जाएगा कि ये शब्द केरल लिखा है। अब देखिए अगला जो शब्द है यहाँ आपके टंग से निकलेगा कौ और ये आ तो क्या हुआ, कौवा। अब देखिए ये है दे और ये है स तो क्या हुआ, देश। यदि हम यहाँ पे उच्चारण करते द में ए की मात्रा दे और फिर स तो यहाँ विलंब होता है, शब्द को पकड़ने में कठिनाई होती है। और यदि उच्चारण हमारा सटीक होता है दे स तो हमको स्पष्ट समझ में आता है कि ये शब्द क्या लिखा है। आगे चौकोन, क्या हुआ, चौकोन। अभी बड़ा शब्द है। अब यहाँ पर आप उच्चारण करेंगे कि च में औ की मात्रा चौ, फिर क में ओ की मात्रा को और फिर न, तो शब्द जल्दी से पकड़ में नहीं आता। यदि हमारा उच्चारण चौकोन यदि इस प्रकार है तो स्पष्ट बिल्कुल समझ में आता है कि शब्द चौकोन लिखा है। फिर है भैंस, भैंस, बैगन, बैगन, विषैला, विषैला, फिर है जेल, जेल। इस प्रकार से हम ए और ऐ की जो मात्रा है ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। पुस्तक में ढूंढिए ए और ऐ की मात्रा वाले जितने भी शब्द आते हैं उनको उच्चारण का अभ्यास आप अपने घर में करें। निश्चित रूप से ए और ऐ से जो बनने वाले जो शब्द हैं वो आपको बहुत जल्दी पढ़ना आ जाएगा।
आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।